हेलो एवरीवन, आई एम नीरज। आप देख रहे हैं इनकी क्लास है। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है और इसकी पहचान क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और स्ट्रक्चर, सभी स्ट्रक्चर के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। नंबर 1 देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जो वर्तमान समय में पहले से जारी कार्य समाप्त हो गया हो या पूर्ण हो गया हो, तो ऐसे कार्यों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसने अपनी टांग तोड़ ली है, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग। ठीक है ना। तो ऐसे वाक्यों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नंबर 2 कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान क्या होती है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, आ है, ये हैं शब्द आते हैं। ठीक है ना। ये सारे शब्द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव का प्रयोग किया जाता है। हैज़ का प्रयोग किया जाता है ही, सी, इट नेम के साथ यानी सिंगुलर के साथ, और हैव का प्रयोग किया जाता है आई, वी, यू, दे नेम्स के साथ यानी प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब मीन क्या होता है, मुख्य क्रिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो 4 होते हैं, यानी वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा क्या होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटरगेटिव और चौथा क्या होता है इंटरगेटिव नेगेटिव। अब बात करते हैं नंबर 1 की अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन होता है सकारात्मक वाक्य। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है। ठीक है ना। पहले क्या आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आती है मेन वर्ब, उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं नंबर 1 वाक्य की। देखो, राम सो चुका है, तो सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है राम। राम, देखो राम नाम है ना, एक नाम है ना, तो एक नाम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है हैज का। तो क्या आ जाएगा राम हैज। उसके बाद क्या आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सोने को क्या बोलते हैं स्लीप, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाने तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी स्लेप्ट। राम हैज स्लेप्ट। ठीक है ना। अब देखते हैं नेगेटिव। देखो, नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज आता है, फिर हैव आता है, फिर उसके बाद नोट आता है। नोट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। उसके बाद क्या आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं सेंटेंस। सूर्य अस्त नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं द सन हैज, सब्जेक्ट लिख दिया, हैज में से हैज लिख दिया। ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा नोट, उसके बाद क्या आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अस्त को बोलते हैं सेट। ठीक है ना। द सन हैज नॉट सेट। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है यस नो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और एक होता है WH वर्ड जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, और इनके अंत में क्या लगाया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। सबसे पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो, क्या राम स्कूल जा चुका है। ठीक है ना। क्या राम स्कूल जा चुका है, इसका उत्तर हाँ या ना में देना पड़ता है ना। ठीक है ना। तो क्या राम स्कूल जा चुका है, तो सबसे पहले है जब लिखेंगे तो राम, सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम एक नाम है ना, तो नाम के साथ क्या आता है हैज, तो हैज राम। उसके बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब लिख दी, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने गो बोलते हैं लेकिन थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है अपन को, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गोन।
टू स्कूल। अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब देखते हैं WH वर्ड, ठीक है ना। जो भी WH वर्ड वाले वाक्य होते हैं वो हमेशा WH वर्ड से ही शुरू होते हैं। तुम पत्र क्यों लिख चुके हो, तो इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों क्या बोलते हैं, वाई के बाद क्या आएगा, इसमें हेल्पिंग और रहती है और क्या आ जाएगी, हैज़ के बाद क्या आ जाएगा, यू के बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट। लिखने को बोलते हैं राइट, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन ए लेटर। अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखते हैं इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखो इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उस नोट हमेशा उसमें कहाँ पर आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। फॉर्मूला देखते हैं, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखते हैं सेंटेंस, क्या अध्यापक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ा चुका है, तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज़ हैव। तो इसमें दोनों में से हैज़ आ गया, हैव आ गया। अध्यापक एक वचन है ना, तो क्या आ जाएगा, हैज़ टीचर, ठीक है ना। हैज़ लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद क्या आ जाएगा, नोट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पढ़ाने को बोलते हैं टीच, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, टोट। फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, PPT। और अंत में क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना। हमने सभी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है। अब आप इनको उतार लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए।